नमस्कार। परमपिता बाबा की जय। अब हम लोग अगला चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है पापी और उनका सुधार। कुछ दिन पहले मैंने बंगलोर के साधकों को पाप और पुण्य के विषय में कुछ कहा था, किंतु यहाँ एक लड़के ने पुनः मुझसे पाप और पुण्य पर कुछ कहने का आग्रह किया, अतः मैं उनकी आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। कहा गया है, त्वच दुर्जन संसर्ग भय धातु समागम कुरु पुण्य अहोरात्रम समर नित्य नित्यताम। दुर्जन के संग का त्याग करो, साधु का संग करो, 24 घंटे शुभ करो और शाश्वत सत्ता का स्मरण करो। कुरु पुण्य अहोरात्रम। कहा गया है, त्वच दुर्जन संसर्ग। तुम्हें दुर्जनों के संग से, समाज से अपने को अलग रखना चाहिए। दुर्जन की संगति से, दुर्जनों के समाज में से तुम्हें स्वयं को अलग रखना चाहिए। दुर्जन क्या है? दुर्जन का अर्थ है वह जो दूसरे के मन को दूषित करता है। अब यहाँ दुर्जन एक अपेक्षित शब्द है। एक व्यक्ति मिस्टर एक्स मिस्टर वाई के लिए दुर्जन हो सकता है, किंतु मिस्टर जेड के लिए दुर्जन नहीं भी हो सकता है। मान लो कि एक्स में अच्छाई की मात्रा 10 डिग्री है और बुराई की मात्रा 12 डिग्री है, तब परिणाम 2 डिग्री बुराई के पक्ष में होगा। 10 डिग्री अच्छाई और 12 डिग्री बुराई, अतः शेष परिणाम बुराई के पक्ष में जाएगा। 2 डिग्री बुराई शेष परिणाम हुआ। अब एक दूसरे व्यक्ति अच्छाई भाग 15 डिग्री है और बुराई का भाग 10 डिग्री है, अतः परिणाम 5 डिग्री अच्छाई के पक्ष में चला जाता है। अतः इसके पास 5 डिग्री अच्छाई है और पहले व्यक्ति के पास 2 डिग्री बुराई। अतः जब 5 डिग्री अच्छाई वाला 2 डिग्री बुराई वाले व्यक्ति के संपर्क में आता है, तब उसका परिणाम मात्र 5 डिग्री अच्छाई वाले व्यक्ति के पक्ष में जाएगा। अतः वह बुरा आदमी बदल जाएगा, सुधर जाएगा। वह 5 डिग्री अच्छाई वाले व्यक्ति के संपर्क में आकर अच्छा बन जाएगा। अतः 5 डिग्री अच्छाई वाले व्यक्ति के समक्ष 2 डिग्री बुराई वाला व्यक्ति दुर्जन नहीं है, क्योंकि 2 डिग्री बुराई वाला व्यक्ति 5 डिग्री अच्छाई वाले व्यक्ति का मन दूषित नहीं कर सकेगा, किंतु वह व्यक्ति जिसके पास 1 डिग्री अच्छाई है, 2 डिग्री बुराई वाला व्यक्ति उसके मन को दूषित कर सकता है। अतः उसके लिए वो 2 डिग्री बुराई वाला व्यक्ति दुर्जन है। स्पष्ट हुआ। अतः त्वज दुर्जन समागम। तुम्हें दुर्जन के संग से स्वयं को दूर रखना चाहिए। तब प्रश्न उठता है कि ये दुर्जन कैसे सुधारे जा सकते हैं? यदि सभी कहे कि मैं दुर्जन के संपर्क में नहीं जाऊंगा, तब कैसे ये दुर्जन सुधारे जा सकेंगे? ऐसे मामले में तुम्हें अकेले उनके संपर्क में नहीं जाना चाहिए। 2 या 3 मित्रों के साथ उनके पास तुम्हें जाना चाहिए और दूसरे उन मित्रों में अच्छाई की मात्रा अधिक रहनी चाहिए। मान लो तुम्हारे पास परिणाम शेष 1 डिग्री अच्छाई ज़्यादा है और तुम्हारे दोस्त के पास 2 डिग्री अच्छाई ज़्यादा है, तब दोनों को मिलकर कुल 3 डिग्री होना चाहिए। 1 डिग्री तुम्हारा और 2 डिग्री तुम्हारे दोस्त का है। ऐसी अवस्था में तुम 2 डिग्री बुराई वाले व्यक्ति से दोनों मिलकर संपर्क कर सकते हो। वह व्यक्ति सुधर जाएगा। अतः तुम दोनों की सामूहिक शक्ति के कारण वह व्यक्ति दुर्जन नहीं रह जाएगा,
किंतु जब तक उसके सामने अकेले होंगे तो वह निश्चय ही तुम्हारे लिए दुर्जन होगा। अतः त्वज दुर्जन संसर्ग भय धातु समागम। जो सामाजिक प्रगति को त्वरित करता है, दूसरे लोगों की आध्यात्मिक प्रगति को त्वरित करता है, वह साधु है। भय धातु समागम। प्राचीन काल में एक वाणिज्य गोष्ठी साधु पदवी का व्यवहार करता था। साधु साहू साव क्यों? इसके पीछे यह भावना थी कि साधु शब्द का व्यवहार उसे स्मरण दिलाता रहेगा कि तुम्हें एक साधु होना होगा, एक धोखेबाज नहीं। तुम्हें जनता को धोखा नहीं देना है, तुम्हें कालाबाजारी या चोरबाजारी नहीं करनी है, तुम एक साधु हो। अतः यह वाणिज्य गोष्ठी साधु पदवी का व्यवहार करती थी। साधु का ही परिवर्तित रूप साहू या साव है। अतः भय धातु समागम तुम्हें हमेशा ही साधु लोगों की संगति में रहना चाहिए, अच्छे लोगों के संपर्क में रहना चाहिए, साधु लोगों से संपर्क बनाना चाहिए। भय धातु समागम। और कुरु पुण्यम अहोरात्रम, तुम्हें अहोरात्र पुण्य करते रहना चाहिए। और पुण्य क्या है, पुण्य क्या है और पाप क्या है? कुरु पुण्यम अहोरात्रम। प्रथम अहोरात्रम क्या है? यह भारतीय खगोल शास्त्र के सौर चक्र का एक भाग है। सौर चक्र और चंद्र चक्र का अर्थ है सूर्य और चंद्रमा की गति के अनुसार काल गणना करना। केरल में भारतीय सौर चक्र के अनुसार कैलेंडर होता है। उत्तर प्रदेश में भारतीय चंद्र चक्र के अनुसार कैलेंडर होता है। महाराष्ट्र में भी भारतीय सौर चक्र के अनुसार होता है। अतः भारतीय सौर चक्र के अनुसार कश्मीर में भारतीय खगोल शास्त्र के अनुसार और चक्र का एक सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय तक 24 घंटे का समय एक अहोरात्रम कहलाता है। सूर्योदय से सूर्यास्त तक को दिनमान कहते हैं और सूर्यास्त से सूर्योदय तक रात्रिमान कहते हैं। दिनमान और रात्रिमान मिलाकर अहोरात्र। अतः कुरु पुण्यम अहोरात्रम, तुम्हें अहोरात्र पुण्य करना होगा। पुण्य क्या है? भगवान व्यासदेव ने कहा है। 18 पुराणों के रचयिता व्यासदेव का 2 वचन सारभूत है। पुण्य का अर्थ है दूसरों का शुभ करना और पाप का अर्थ है दूसरों का अशुभ करना, हानि पहुंचाना। जब तक अपने कर्म या चिंतन के द्वारा, अपने शारीरिक व्यवहार के द्वारा या अपने मानसिक व्यवहार के द्वारा समाज की सामूहिक प्रगति में मदद करते हो, तब तक पुण्य कर रहे होते हो। और जब तक अपनी मानसिक या शारीरिक क्रिया के द्वारा समाज की सामूहिक प्रगति में अवरोध पैदा करते हो, तब तक पाप कर रहे होते हो। तुमने समझा? सामूहिक हित के विरुद्ध जाना पाप है। सामूहिक प्रगति को अग्रगति प्रदान करना पुण्य है। अतः पाप एक सामान्य शब्दावली है, किंतु पाप का एक विशेष अर्थ भी है। विशेष अर्थ क्या है? अब मैं समझाता हूँ और पाप और पुण्य का अंतर स्पष्ट हो गया। पाप के विशेष अर्थ के संबंध में पाप 2 तरह के होते हैं। सामाजिक व्यवहार प्रणाली में कुछ विधि और निषेध होते हैं, कुछ करणीय और कुछ अकरणीय होते हैं। तुम्हें यह करना चाहिए, तुम्हें यह करना चाहिए, तुम्हें यह करना चाहिए, तुम्हें यह करना चाहिए। यह समाज में करणीय है। संस्कृत में इस करणीय कर्म को विधि कहते हैं। और कुछ अकरणीय भी है। चोरी मत करो, यह मत करो, यह मत करो, यह मत करो। इसलिए अकरणीय को संस्कृत में निषेध कहा जाता है। यदि तुम विधि के विरुद्ध जाओगे
उदाहरण के लिए गरीबों को भोजन देना, रोगग्रस्त मानवता की सेवा करना, ये सब विधि है। इन्हें करो, अर्थात यह सकारात्मक अनुज्ञा है। उदाहरण के लिए यदि तुम्हें बीमार व्यक्ति की सेवा करनी है किंतु तुम उनकी सेवा नहीं करते, तब तुम विधि विरुद्ध जा रहे हो। विधि के विरुद्ध जाने को प्रत्यवाय कहते हैं। यदि तुम कष्ट में पड़े व्यक्ति की सेवा नहीं किया तब तुम प्रत्यवाय करते होते हो। प्रत्यवाय पाप का एक विशेष स्वभाव है, और यदि तुम अकरणीय को कहते हो, उदाहरण के लिए चोरी मत करो, यह अकरणीय है, यह निषेध है, किंतु जब चोरी कर रहे हो तब अकरणीय कर रहे हो, तब तुम पाप कर रहे होते हो। यह पाप का विशेष अर्थ है, समझ गए। पाप और प्रत्यय दो प्रकार के। पाप के विशेष स्वभाव निषेध को नहीं मानना, निषेध पर ध्यान नहीं देना। मैं समझता हूँ पातक शब्द भी यहाँ प्रचलित होगा। पातक तीन तरह का होता है। प्रथम सामान्य पातक, दूसरा अति पातक और तीसरा महापातक। एक सामान्य अपराध करना पातक कहा जाता है। यदि अपने किए का प्रायश्चित किया जा सके तो उसे पातक कहते हैं। मान लो किसी ने चोरी की, मान लो 5 रुपए चुराया, यह पातक है, क्योंकि इसके लिए यदि तुम्हारी इच्छा हो तो चुराए रुपए तुम यह कहते हुए कृपया मुझे माफ कर दे, वापस कर देते हो तो तुम्हारा प्रायश्चित हो जाता है। कृपया मुझे क्षमा करें, अपने रुपए वापस लें, यह पातक कहलाता है, सामान्य पातक। किंतु मान लो तुमने किसी निर्दोष व्यक्ति का हाथ काट दिया, तब क्या इस स्थिति में कोई प्रायश्चित है? अपना हाथ वापस लीजिए। नहीं, तुमने जो किया उसका प्रायश्चित नहीं किया जा सकता। यह प्रायश्चित योग्य अपराध नहीं है। इस तरह का अपराध जो प्रायश्चित के योग्य नहीं है उसका प्रायश्चित नहीं किया जा सकता है। अति पातक कहते हैं अब पातक का प्रायश्चित हो सकता है और प्रायश्चित कर लिया, तुम पाप से मुक्त हो गए। किंतु अति पातक के संबंध में शास्त्र कहते हैं कि जिसने इस तरह का अति पातक कर्म किया है उसे अपने संपूर्ण जीवन को समस्त समाज की सेवा में लगा देना होगा। उसे समाज में रहने का अधिकार नहीं है, उसे समाज से बाहर रहकर समाज की सेवा करनी होगी। यही प्रायश्चित है। अति पातक के लिए यही शास्त्र अनुकूल प्रायश्चित है। अब तीसरा है महापातक। यह महापातक भी अति पातक की तरह होता है, किंतु इनमें अंतर है कि इसका प्रभाव आवर्ती रूप से होता है। मान लो एक भ्रष्ट व्यापारी पपीता बीज का काली मिर्च में मिलावट करता है। उसने मिलावट की एक नई तकनीक का आविष्कार किया। अब दूसरे व्यापारी भी इसकी देखा देखी इस मिलावट करने का धंधा अन्य लोग भी करने लगेंगे और इस तरह यह आवर्ती रूप से चलता रहेगा। अतः वह विशेष व्यापारी जिसने मिलावट के इस धंधे का आविष्कार किया वह महापातकी है, अर्थात दूसरा प्रभाव आवर्ती स्वभाव का है, यह सब दिन चलता रहेगा। शास्त्र कहते हैं इस तरह के महापातकी का उचित प्रायश्चित क्या है। प्रथम बात तो यह है कि उसे समाज में रहने की कोई अधिकार नहीं है। उसे अपने सर्वस्व का बलिदान समाज के लिए कर देना होगा और समाज से बाहर रहकर उसे समाज की सेवा करनी होगी। किंतु यह भी पर्याप्त नहीं है, अर्थात महापातक के प्रायश्चित के लिए यह भी पर्याप्त नहीं है। तब उसे क्या करना चाहिए? उसे कुछ ऐसा शुभ नया आविष्कार करना चाहिए जिसका प्रभाव आवर्ती हो, क्योंकि इसका दुष्कर्म भी आवर्ती स्वभाव का था, इसलिए दूसरा शुभ आविष्कार भी आवर्ती स्वभाव का होना चाहिए। अतः यह
अंतिम महापातक है। मैंने बंगलोर में एक कहानी कही थी। वह कहानी छाया रामायण की है। राम और रावण के युद्ध के अंतिम क्षण में जब रावण पराजित हो रहा था, रावण शिव का भक्त था। रावण ने शिव से निवेदन किया, हे परम पुरुष, मुझे बचाओ, मैं मर रहा हूँ, मैं आपका भक्त हूँ, मुझे बचाइए, मुझे बचाइए। किंतु शिव उनकी सहायता नहीं कर रहे हैं। तब पार्वती ने शिव से कहा, रावण हमारा भक्त है, वह हमारा पुजारी है, कृपया उसकी मदद कीजिए। तब शिव कहते हैं, नहीं, मैं उसकी सहायता नहीं कर सकता। मैं उसकी सहायता करना चाहता हूँ, किंतु ऐसा नहीं कर सकता। पार्वती ने पूछा, क्यों? आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी और सभी कुछ, तब क्यों नहीं आप उसकी सहायता कर सकते? वह महापातक है। तब पार्वती ने कहा, नहीं नहीं, यह अतिपातक है। उसने सीता का अपहरण किया, यह अतिपातक कर्म है, महापातक कर्म नहीं। शिव कहा, नहीं, वह महापातक है। पार्वती ने पूछा, अच्छा क्यों? तब शिव ने कहा, सीता का अपहरण एक महापातकी कर्म था। उसने एक चोर या लुटेरे के रूप में सीता का अपहरण नहीं किया। वह कपट वेश में गया, वह एक साधु के वेश में गया, अर्थात उसने एक बड़ी कुंठित परंपरा का आरंभ किया। अब कोई भी कुलवधु, कोई भी नारी सन्यासी की बातों को मान्यता नहीं देगी। वह सोच सकती है, वह रावण जैसा हो सकता है, वह चोर भी हो सकता है रावण की तरह। इसलिए उसने एक अत्यंत उदाहरण प्रस्तुत किया है और समाज की प्रत्येक नारी पर इसका आवर्ती रूप से प्रभाव होता रहेगा। इसलिए रावण एक महापातकी है। उसका कार्य आवर्ती प्रभाव पैदा करने वाला है। इसलिए मैं उसकी सहायता नहीं कर सकता। उसका सिर्फ एक ही प्रायश्चित है कि वह समाज में बहिष्कृत होकर अपना सर्वस्व समाज सेवा में न्यौछावर कर दे। अतः पातक, अतिपातक, महापातक, ये तीनों पाप की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। और पाप तथा प्रत्यवाय दो प्रकार के हैं। विधि का पालन नहीं करना प्रत्यवाय है और निषेध की पालन नहीं करना पाप है। मुझे यही कहना था। परमपिता बाबा की जय। नमस्कार।